अभी हमारे साथ सरकारी विद्यालय के एक गुरुजी हैं जो ऐसे अनोखे अंदाज में बच्चों को पढ़ाते हैं, जिस अनोखे अंदाज के लिए रातों रात पूरे देश में वायरल हो गए। निर्जीव में जान प्राप्त नहीं होता है, सजीवों में पोषण की क्रिया होता है, निर्जीवों में पोषण की क्रिया नहीं होता है। हाँ। ऐसे कहिए तो गुरुजी के लिए विपिन सर, खान सर जैसे लोगों ने ट्वीट भी किया, उसके बाद इनके पोस्ट को शेयर भी किया और विपिन सर ने आपसे वीडियो कॉल पे बात भी किया। सबसे पहले इस विद्यालय की मैं व्यवस्था आपको दिखा दूं। इस विद्यालय का नाम राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय कदमवा कायस्थ टोला। इस विद्यालय में है गुरुजी हमारे सामने, जो अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। और विद्यालय में बच्चों को भी आप देख सकते हैं किस तरीके के बच्चे यहाँ पे हैं। 1 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और इन लोगों को इतने अनोखे अंदाज में पढ़ाए जाते हैं, इतने हल्के अंदाज में पढ़ाए जाते हैं कि किसी भी विषय की बात करिए, गणित हो, विज्ञान हो, सामान्य विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, सारे प्रश्नों का जवाब ये तमाम मासूम बच्चे जो हैं फटाफट अंदाज में देते हैं। अरे नींबू खाया है, उस स्वाद में मीठा होता है कि खाटा? अच्छा, उसमें भी अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में पाए जाने वाला अम्ल होता है सिट्रिक अम्ल। कौन अम्ल? सिट्रिक अम्ल। अब हम गुरुजी से बिना देर किए जानते हैं, इनका पहचान बताते हैं, बाकी इनकी विशेषता बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? रमेश चंद्र प्रसाद। मेरा सर्टिफिकेट नाम है रमेश चंद्र प्रसाद, लेकिन लोग दुलार से राम बाबू पुकारते हैं। राम बाबू के नाम से लोग जानते हैं। वायरल वीडियो में भी लोग आपको राम बाबू सर के नाम से लेकिन मेरा नाम है रमेश चंद्र प्रसाद। अच्छा, रमेश चंद्र प्रसाद। चलिए, वायरल होने के बाद हो सकता है कि आपका नाम भी वायरल हो गया। अच्छा सर, कहाँ से ये ख्याल आया कि सरकारी विद्यालय में भी इस तरीके से बच्चों को हंसा के पढ़ाया जा सकता है? सर देखा जाए, यहाँ पर नए डीओ साहब संजय कुमार जी आए हैं। वे बहुत माने शिक्षा जगत के एक महान हस्ती है। वे वैसे तो माने हम लोग पढ़ाने का काम शुरू से कर रहे हैं, लेकिन जब वो आए हैं संजय कुमार जो नए डीओ आए हैं, उनके द्वारा हम इतना प्रेरित हुए हैं, इतना प्रभावित हुए हैं कि इस काम को सोच रहे हैं कि सरकारी स्कूल का जो नाम पढ़ाने के क्रम में बदनाम किया जा रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि हम अपने विद्यालय को ऐसे विद्यालय बनाएं कि माने सर का जो एम है, सर का जो डीओ साहब का एम है कि बिहार के शिक्षा को उन्नत किया जाए, तो हम भी अगर सर को अगर अपना योगदान देते हैं तो उन्नत हो सकता है। तो सर के कार्य से हम इतना प्रभावित हुए, उन्हीं से प्रेरित होकर हम चाह रहे हैं कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बदल दिया जाए, अच्छे मुकाम पर पहुंचे। यानी कि बिहार के सरकारी विद्यालय की जो व्यवस्था, उस पर लगातार सवाल होता है। हम लोग भी वीडियो करते हैं, आप देखते होंगे। किसी भी विद्यालय में जाए तो वहाँ के शिक्षक पहले कहते हैं परमिशन लेटर, इस बात को लेकर लड़ाई होती है। लेकिन यहाँ पे 10 मीडिया वाले हैं, किसी से आपने परमिशन लेटर नहीं मांगा, उसके बावजूद आप बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। जी, बिहार के शिक्षा। बाबू सर, एक बात बताइए, आप कब से बच्चों को नाच के, गीत गा के इतने अनोखे अंदाज में कब से पढ़ाते हैं? संजय बाबू जो डीओ साहब आए हैं, उनके द्वारा हम लोग मीटिंग में थोड़ा सा वो हम लोग को अलग बुलाकर भी हमको टिप्स दिए कि बच्चे को ऐसे पढ़ाया जाए कि बच्चे आपके बात पर ध्यान दे, बच्चे आपके बात को समझे। आप कुछ कह रहे हैं लेकिन बच्चे उससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं, तब उसमें छिजन की समस्या आता है, बच्चे का मन उबता है। इसलिए ऐसा काम कीजिए कि बच्चा उबे नहीं, आप जो बात बता रहे हैं बच्चा उस बात को समझे। तो उन्हीं का योगदान है, संजय बाबू का योगदान। यानी कि बच्चों को हंसा खिला करके पढ़ाने का मतलब कि सारी बातें उनके दिमाग में सेट हो जाती है। डीओ साहब का योगदान है, उनको हम सत नमन करते हैं। वैसा व्यक्ति माने उस प्रकार का पदाधिकारी आज तक हमारा जब से सर्विस कर रहे हैं वैसे व्यक्ति नहीं आए हैं, जो शिक्षा के प्रति, शिक्षा व्यवस्था को परिवर्तन करने के प्रति एकदम लगे हुए रहते हैं। अच्छा सर, आपका उम्र जो है लगभग 50 के आसपास होता होगा? 52 बरस हो गया। 52 बरस हो गया। अच्छा, इतने मतलब कि आप बुढ़ापे के समय में लगभग आपका उम्र ढल रहा है, उसके बावजूद थोड़ा दिखाओ यहाँ पे सिर पे, सर के सिर पे। देखिए, बाल की बात तो नहीं करूंगा मैं, लेकिन यहाँ पे पसीना है और ये पसीना मेहनत का है, उस मेहनत का है जो बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास करते हैं। एकदम अभी प्रार्थना का समय है, बच्चे प्रार्थना कर रहे थे, उस समय हम पहुंचे, उसका भी विजुअल आप देख सकते होंगे। लेकिन इतना मेहनत सरकारी विद्यालय में होने के बाद भी क्या करते हैं, बहुतों शिक्षक जो कहते हैं हम पढ़ाएंगे तब भी पैसा मिलेगा, नहीं पढ़ाएंगे तब भी पैसा मिलेगा, लेकिन आप इतना मेहनत काहे करते हैं? देखा जाए, हमारी बहाली हुआ है, शिक्षक का पद जो होता है, गुरु का जो पद होता है, ईश्वर से भी ऊंचा होता है। अच्छा, मेरी नियुक्ति हुआ है बच्चे को पढ़ाने के लिए। मेरा मूल कर्तव्य है बच्चे को पढ़ाना। अगर मान लेते हैं हम बच्चे को पढ़ाते नहीं है, इसी तरह पैसा उठाएंगे, तो क्या होगा? जो गुरु का जो पद है, उनकी जो गरिमा है, उस गरिमा को हम कलंकित करेंगे। यानी बिना पढ़ाए जो शिक्षक पैसा लेते हैं वो कहीं ना कहीं गुरु की गरिमा को कलंकित करते हैं। अब
अब हम दूसरे शिक्षा के बारे में नहीं करेंगे, लेकिन वैसे जो हम अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा, हम शिक्षक का जो पद है उस पद को हम कलंकित करेंगे। अच्छा सर, आप इतना मेहनत करते हैं लेकिन औरों विद्यालय के जो शिक्षक है जिम्मेवारी के साथ बच्चों को नहीं पढ़ाते। भली बात ये आप भी जानते होंगे, चाहे आप लोग का शिक्षकों का मीटिंग होता होगा वहाँ पे भी आता होगा, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारा वीडियो देखने के लिए मिलता होगा। उन लोगों से क्या कहना चाहते हैं? अधिकांश शिक्षक पढ़ाते हैं, कुछ ऐसे शिक्षक होते हैं जो इस काम से थोड़ा सा विमुख होते हैं। अच्छा, वैसे लोगों को क्या हाँ, कहना वैसे चाहिए? लोगों को कहेंगे कि हमको शिक्षा, इस जीवन में जो शिक्षक का पद मिला है, यह पद जो होता है, यह जो स्थान होता है, भगवान से भी ऊंचा स्थान इसको दिया जाता है, इसका दर्जा दिया जाता है। अगर इस पद का जो प्राप्त किए हैं उस पद का सदुपयोग नहीं कीजिएगा तो हो सकता है दूसरे जीवन में, दूसरे जन्म में हमको शिक्षा का पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दूसरे जीवन में पछताना होगा। इसलिए इस जीवन में शिक्षा का पद अगर मिला हुआ है तो उस पद का अच्छी तरह से सदुपयोग, यानी बखूबी इस पद को जो है इसके गरिमा को निभाना है, इसको गरिमा को निभाना। और बाकी सर के कुछ यहाँ पे शीश से गन भी है, थोड़ा सा खड़े हो जाइए आप लोग, थोड़ा इन लोगों से भी हम बात कर लेते हैं। देखिए ये लोग कितने सभ्य तरीके से, एक बार अगर सर कह दिए कि सिट डाउन तो सारे के सारे बच्चे एक साथ बैठते हैं, और जैसे कहते हैं कि सभी लोगों को खड़े होना है तो एक साथ खड़े होते हैं। अगर एक बार कहा जाए 3 सेट का ताली बजाओ तो सारे बच्चे एक साथ ताली बजाना शुरू कर देते हैं। ये सभ्यता है इस विद्यालय की। सारे बच्चों का देखिए यहाँ पे इन लोगों का आईडी कार्ड है। आपका आईडी कार्ड है ना, थोड़ा नजदीक में आइए। आपका आईडी कार्ड है, क्या नाम है? देखिए इन लोग का जो है आईडी कार्ड है, इन लोगों का ड्रेस है, सभी लोगों के पास जो व्यवस्था उसको देख के आप यकीन मानिए इसको नहीं कह सकते कि सरकारी विद्यालय की व्यवस्था होगा। लेकिन सामने जो बोर्ड लगा हुआ विद्यालय का जो कलर है, शिक्षकों का जो बोलचाल, जो भाषा है, इसको देख के आप कहेंगे कि सच में ये सरकारी विद्यालय भी है। इन लोगों से थोड़ा बात करते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? विभा कुमारी। कौन क्लास में पढ़ती है? 8 क्लास में। अच्छा, रामबाबू सर कब से आप लोगों को नाच नाच के, गाना गा के कैसे कब से पढ़ाते हैं? संजय सर है तब से। तब से। अच्छा, आप लोगों को समझ में आता है सर का सब बात? जी। जितना पढ़ाते हैं समझ जाती हो? जी। समझ में आता है बाबू? जी। कौन क्लास में पढ़ती हो? 8 क्लास में। 8 क्लास में पढ़ती हो। सर जितना बताते हैं सब कुछ समझ जाती हो? एक वीडियो में हम लोग देखे कि सर जो है हाथ में कुछ पौधा लेकर के और बोतल में डाल करके आप लोगों को पढ़ा रहे थे। उसमें सिखा रहे थे कि हम लोग कौन सा गैस सांस लेते हैं। कौन सा गैस सांस लेते हैं? कौन सा गैस? देखिए ये लोग बताएगा, उससे पहले ही बचवे सब बता दे रहा है। कौन सा गैस सांस लेते हैं बाबू? छोड़ते क्या है? देखिए फटाफट के अंदाज में बता रहा है। इसका मतलब है कि आप लोग सर से पूरा प्रभावित हो गए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इससे पहले बहुत सारे सर आए होंगे, गए होंगे, लेकिन इस तरीके की पढ़ाई की व्यवस्था और विद्यालय में है गाँव के अगल बगल? नहीं है। नहीं है। केवल कौन पढ़ाते हैं ऐसे? रमेश चंद्र प्रसाद, संजय सर, अजीत सर, सब लोग पढ़ाते हैं। पढ़ाते यानी कि इस विद्यालय के जितने भी शिक्षक है सब लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। अच्छा, क्या लगता है बाबू, यहाँ पे पढ़ के बच्चे जो हैं IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर की तैयारी कर सकते हैं? यस। हैं? बन सकते हैं? क्या बनना है बाद में पढ़ के? क्या बनना है? अभी लड़का डिसीजन नहीं किया, क्या बनना है? IPS बनना है। अच्छा सर, जिस तरीके से पढ़ाते हैं क्या लगता है कभी जिंदगी में भूल पाओगे इनको? नो सर। अच्छा, ये विद्यालय सरकारी है कि प्राइवेट है? सरकारी है। लेकिन पढ़ाई किस विद्यालय जैसे होता है? प्राइवेट जैसे। देखिए बच्चा भी टनाटन बोल रहा है, इसमें बताने पूछाने की कोई जरूरत नहीं है। विद्यालय बोले सरकारी है लेकिन प्राइवेट विद्यालय की तरह यहाँ पे पढ़ाई होता है। क्या नाम है आपका? अंशु कुमारी। कौन क्लास में पढ़ती हो? सर कब से ऐसे पढ़ाते हैं? बहुत दिन से पढ़ाते हैं। जितना पढ़ाते हैं सब समझ में आ जाता है। अच्छा, आपके गांव के आसपास में इस तरह का विद्यालय है? नहीं। विद्यालय है लेकिन इस तरह का पढ़ाई वहाँ पे होता है? ये विद्यालय सरकारी है कि प्राइवेट है? ये सरकारी विद्यालय है कि प्राइवेट विद्यालय है? सरकारी विद्यालय है। कहाँ से आईडी कार्ड आया है? सर बनाया, अजीत सर बनाया है। कौन सर जी बनवाए? अजीत सर। अजीत सर जी। अजीत सर जी भी बहुत मेहनत करते हैं आप लोग के लिए। सब सर जी मेहनत करते हैं ना? सब सर जी मेहनत करते हैं। अच्छा, कुछ और शिक्षक है इनसे भी बात करते हैं थोड़ा सा। स्वागत है सर आपका भी। धन्यवाद। अच्छा, आपके विद्यालय में इस तरीके का व्यवस्था है लेकिन बाकी विद्यालय में नहीं होता है, उनके शिक्षकों से क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि जिस पद के लिए, जिस काम के लिए यहाँ हमें नियुक्त किया गया है उसको पूरी ईमानदारी से हम करें, और उनको ये संदेश देते हैं कि हर कोई व्यक्ति अगर इस तरह का काम ठान ले तो वह दूर रहे कि सरकारी स्कूल भी बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। हालांकि व्यवस्था तो सब रहता है, शिक्षक भी रहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसको जिम्मेवारी के साथ नहीं करते। जी सर, तो वही मैं उनसे कहूंगा कि अपनी जिम्मेवारी खुद, जैसे मेरा यहाँ नियुक्ति हुआ तो मैं अपनी जिम्मेवारी अपनी ईमानदारी के साथ अगर पूरे लगन के साथ मैं यहाँ देता हूँ, अपने इनपुट देता हूँ, तो बच्चे में भी आउटपुट आते हैं। अब बाकी कुछ और शिक्षक है उनसे बात करते हैं। अच्छा, अजीत सर के हैं इसमें, आप हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रामबाबू सर हैं जो रातों रात सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर दे, रातों रात वायरल हो गए। करोड़ों लोगों ने सर के वीडियो को देखा और इनको लोगों के सामने प्रस्तुत करने में ये सजन मेहनत किए थे।
यही वीडियो बना बना के डाले। उसके बाद इनका वीडियो इतना वायरल हो गया कि जाने माने शिक्षक खान सर की बात करें, विपिन सर की बात करें, यहाँ तक कि रहमान सर का भी फोन मेरे पास आया था कि मैं गुरुजी से बात करना चाहता हूँ। हम लोग बात करवाएंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है सर। अच्छा सर, कहाँ से ख्याल है कि इस तरीके से भी वीडियो बना के इस तरीके से पढ़ा के जो है देश में वायरल हुआ जा सकता है? हम लोग भी सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं तो देखते हैं आए दिन सरकारी स्कूल का जो क्राइटेरिया है, आप लोग जो जाते हैं जहाँ तक ज्यादातर निगेटिव ही दिखाया जाता है, उस चीज को पॉजिटिव कैसे किया जाए, कैसे उसको बढ़ाया जाए, इसके लिए यही सोच कर हम सर का वीडियो। और चेतना सत्य यह नहीं है कि आज से ही होता है, आपको चलकर हमारे विद्यालय में ये एल्बम बनवाए हैं 5-6 साल 7 साल पहले से भी हम लोग जुड़े हुए, उस समय का भी फोटो है। इस टाइप का हम लोग एक्टिविटी करते हैं और जितना ज़्यादा हो सके हम लोग कोशिश करते हैं कि विद्यालय के जो शिक्षा व्यवस्था है और बिहार सरकार के नज़र में है उसको आगे की तरफ बढ़ाए। कुछ ऐसे शिक्षक है जो सही बात है जो नहीं करते हैं, उनके लिए भी एक मुहिम अगर देखकर लगता है कि देखकर भी होता है कि एगो मन में ख्याल आता है कि हम भी पढ़ाए, हम भी आगे जाए सर की तरह। सर जो हमारे रमेश चंद्र प्रसाद जी है वो हमारे गुरु जी हैं, उनसे पढ़े हुए हैं और हम उनके शिष्य हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है कि इनके जैसे एक महान शख्सियत के साथ विद्यालय में है। वो हमारे विद्यालय के प्रधान शिक्षक है और इतना अच्छा व्यवस्था क्रिएट किए हैं कि सभी टीचर जो है काफी ध्यान से पढ़ाते अच्छा, हैं। आपने एक बात कहा कि विद्यालय में जाकर के आप लोग निगेटिव चीजों को ज्यादा दिखाते हैं। हम लोग निगेटिव दिखाने नहीं जाते, हमारी दुश्मनी किसी शिक्षक से नहीं होती है। हम लोग पॉजिटिव दिखाने जाते हैं, लेकिन निगेटिव ऑटोमेटिक दिख जाता है। हमारा कहने का मतलब है कुछ निगेटिव पॉजिटिव इसमें भी, कि सब पॉजिटिव नहीं है सर, कुछ तो निगेटिव इसमें भी है, मगर हम लोग कोशिश आए दिन कर रहे हैं कि एकदम पॉजिटिव हो जाए। हम लोग एकदम अगर हमको अगर ले जाया जाए, गांव में 2 क्षेत्र पड़ता है, एक भलुआही पड़ता है, इधर एक कदमो पड़ता है, तो हमको लगता है 4 साल से बच्चा के लेके 60 साल तक जो लेडीज है चाहे गार्जियन हमको पहचानता होगा, क्योंकि हम डेली घर में प्रत्येक डोर तक जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ गार्जियन ऐसे है कि कहते हैं सर तो बच्चा के हमारा जगा दूं घर में जाके, तो यहाँ पे हमारे सेठी भी रखते हैं, उसका फोटो वोटो खींच के इस टाइप का है कि हम घर में जाके बच्चा को जगा कर विद्यालय लाते हैं, जगह जगह के बच्चों को जगह के लाकर। आप लोग देखिए सर यह जो काम है यह सर के द्वारा हुआ, न तो अच्छा, हम भी तो आप चाहते लोग- हैं। हाँ। सर मेरे भी गांव में एक विद्यालय है, चाहे अगल बगल आस पड़ोस में है, उसमें उतना नहीं अच्छा है, मगर हम सर के द्वारा प्रेरित हुए हैं कि हमारे गुरु जी है, इनको क्या किया जाए, अच्छा इनको प्रमोट किया जाए। अच्छा, आप लोग बच्चों को जगह जगह के पढ़ाते हैं, कुछ विद्यालय में बच्चे जाते हैं तो शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं। हम अभी जो आए हैं तो सर आप हम नहीं थे, हम गए थे पहले कदमो। हम आते हैं 8:45 बजे तक, मेरा घर यही 2 किलोमीटर में है, तो हम आते हैं तो पहले गांव के बच्चों को लेकर आते हैं। इस टाइप से बच्चों को बुला के लेके हाँ। आएंगे, फिर इधर जाएंगे। जाइएगा तो पूछिएगा अजीत सर आते हैं कि ना, तो एक भी गार्जियन हमको नहीं लगता है कि नहीं कहेगा कि अजीत सर, चाहे कोई भी सर, हम तो रेगुलर, मेरा घर नजदीक है तो हम रेगुलर यहाँ से आते हैं, फिर इधर से जाकर बुलाकर बच्चा को। बाकी देखिए ये लोग बहुत बेहतर प्रयास कर रहे हैं सरकारी विद्यालय को बदलने का। एक बार पूरा दृश्य विद्यालय का दिखाइए किस तरीके से एकदम साफ सुथरा है। और सच्चाई है सरकारी विद्यालय की, बहुत सारे ऐसे विद्यालय जहाँ पे जाइए तो पहले गेट के अंदर आपको एंट्री नहीं मिलेगी, लेकिन ये लोग मीडिया का हार्दिक स्वागत करते हैं, बताते हैं कि इस चीज को दिखाइए। हालांकि संसाधन में कुछ कमियां इन लोगों के पास भी होगा जिसको धीरे धीरे पूरा किया जाएगा, लेकिन जो भी संसाधन इन लोगों के पास है उस संसाधन में बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं।